टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले बताया था क्या कि पॉलिनोमियल किसके बेस पे पढ़ना है, हमने बेस ऑन डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो देखिए बेस ऑन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हमने बताया था आपको क्या लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा हमने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा हमने बताया था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इन सब की हम डिफिनेशन देखेंगे और इन सब के बारे में कैसे जानेंगे इसके बारे में बताते हैं। देखिए पहला आता है, फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए उसका लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज डिनोटेड बाई P ऑफ x, पॉलिनोमियल इसको क्या पढ़ते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड मेथड है। तो हम पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे px इक्वल्स टू ax प्लस b और फिर यहाँ पे लिख देते हैं a नॉट इक्वल्स टू 0। a हमारा किसके 0 के इक्वल नहीं होता है। और लिखते हैं क्या, लिखते हैं a b आर रियल नंबर। ये कैसे हमारे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो देखिए ये हमारा कैसा हो गया, हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया। और कैसे रिप्रेजेंट किया, किस फॉर्म होंगे, ax प्लस b फॉर्म के होंगे। वहां पे कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हम लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 5, या इसके अलावा हमने लिख दिया y प्लस 100। देखिए यहाँ पे ये कैसा होगा, इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे भी ये हमारा कैसा है, दूसरे पॉलिनोमियल पे y के टर्म में से है, y वेरिएबल है, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कैसे हो जाएंगे, ये हमारे दूसरा हमारा है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ डिग्री या अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्या लिखते हैं, अ पॉलिनोमियल a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। quadratic polynomial so it is a represented या it is denoted by, it is a general form, चाहे जो लिखिए आप इसको लिखेंगे इन जनरल फॉर्म, या इट इज डिनोटेड बाई, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, चाहे जो आप जैसे चाहे जो लिख सकते हैं। इट्स इज जनरल फॉर्म, तो हमको क्या लिख दिया, पॉलिनोमियल किससे, पॉलिनोमियल को px से लिख दिया। px इक्वल्स टू किसके हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कैसा हमारा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे a नॉट इक्वल्स टू 0, a हमारा कैसा होगा, 0 को इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे लिखेंगे a b c आर रियल नंबर, कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। देखिए हमने क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज जनरल फॉर्म या इट्स जनरल फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स जनरल फॉर्म। इसको हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, तो पॉलिनोमियल को हम किससे, px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, अगर हम a 0 कर देंगे, a के स्थान पे इसकी वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये हमारा कैसा मिल जाएगा, अगर हम ये 0 इसको a के स्थान पे 0 कर दें 0x स्क्वायर, तो ये हमारा कैसा लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर यहाँ a की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो कैसा मिल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमको कैसा मिल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन हमारे क्या होगी यहाँ पे a नॉट इक्वल, और क्या कहा a b c आर रियल नंबर, a और b c कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। इसी पे देख लीजिए एग्जांपल भी देख लीजिए, तो एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, मतलब एग्जांपल कैसे होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए यहाँ पे, तो इसको पॉलिनोमियल हम किससे लिखेंगे, px इक्वल्स टू लिख देते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, इसकी पावर 2। एक और अनदर एग्जांपल हम लिखते हैं py, या py के स्थान पे हम fy लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, f पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल किसमें, किस वेरिएबल में, y वेरिएबल में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए 100y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6। ये भी हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, अगर उसकी डिग्री 3 है तो हमारा कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसे लिखेंगे अ पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial. Its general form is p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, a not equals to 0, and where a, b, c and d are real number। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कितनी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, f या f ऑफ x या p ऑफ x। जो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, चाहे आप g ऑफ x, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ x, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p ऑफ x कर सकते हैं, q ऑफ x लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, हम इस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू किसके जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए यहाँ पे जो डिग्री इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 3 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कंडीशन हमारी क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a 0 नहीं होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया a 0 नहीं होगा, तो फिर क्या, और हमारे कस क्या होंगे, a b c एंड d आर रियल नंबर। ये कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमने लिखा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसको एक दूसरे में सेकंड वेरिएबल में देखिए y क्यूब प्लस 100y स्क्वायर प्लस 9x 9y माइनस 6। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक हमने पहला किसमें x वेरिएबल में दिखा दिया, दूसरा पॉलिनोमियल में किसमें दिखा दिया, y वेरिएबल में। यहाँ पॉलिनोमियल को ऐसे लिख देंगे, इन किस वेरिएबल, वन वेरिएबल किसमें, px में। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, py। इसे किस वेरिएबल में हमने रिप्रेजेंट किया है, इस पॉलिनोमियल को हमको इन y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। देखते हैं फोर्थ क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial।
तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इट्स रिप्रेजेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो पहले डिफिनेशन को आइए यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called by quadratic polynomial. Its general form देखिए इसको कैसे जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म ने यहाँ लिख दिया p ऑफ x, पॉलिनोमियल इज x, लिख दिया ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल्स टू 0, a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, और दूसरी वैल्यू a b c d एंड e आर रियल नंबर। देखिए ये हमारा क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म p ऑफ x ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहां पे हो गया हमारा a नॉट इक्वल्स टू 0, a b c d एंड e आर रियल नंबर। कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिख दिया f ऑफ x, इसको हमने लिख दिया x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। देखिए ये भी हमारा कैसा है, यहाँ पे इसकी पावर के, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसी के साथ साथ जितने नंबर, जितने इसकी पावर होगी इसकी, उसके उतने नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। इस पॉलिनोमियल कितनी पावर है, इस पॉलिनोमियल पावर 4 है, तो इसके x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी। इसी प्रकार हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री हमारी कितनी है, x की डिग्री 1 है, तो उसके नंबर ऑफ द जीरोस कितने आएंगे, 1 0 आएंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसमें हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है कितनी है, 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो उसके उतने नंबर ऑफ द जीरोस आएंगे। इसी प्रकार क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल है, उसकी पावर कितनी है, 3 है, तो उसके नंबर ऑफ द जीरोस कितने आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। किसके आएंगे, x के या y के, जिस वेरिएबल में रहेगा उसके उतने नंबर ऑफ द जीरोस आएंगे। दूसरा उसके बाद चौथा आ गया है। देखिए चौथा हमने क्या पढ़ा, हमने px लिखा है, यहाँ पे हमने px या fx कोई भी लिखते हैं। एग्जांपल हमने लिखा x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ये हमारा कैसा है, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। यहाँ पे x क्यूब नहीं कोई भी करेंगे, लेकिन इसकी डिग्री 4 से कम नहीं होनी चाहिए। जितनी 4 रहेगी तभी हम कहेंगे क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और दूसरे लिख सकते हैं f ऑफ y, हमने यहाँ लिख दिया y पावर 4 प्लस 13 y क्यूब प्लस 12 y स्क्वायर प्लस y प्लस 9। ये भी हमारा कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, सॉरी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन दोनों का हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। देखिए बाई क्वाड्रेटिक का नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक, ये चारों पढ़ेंगे। लेकिन इसमें से हम आपको 2 बताएंगे, एक पहला बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, किसके बारे में जानते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल of polynomials of degree 0 is called constant polynomial।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, किसकी डिग्री? वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी क्या होगी? जीरो होगी। वहां पे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स किसके हो गया? यहाँ पे लिख दिया 5 के। ये हमारा कैसा हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा हमने लिख दिया f ऑफ, यहाँ पे लिख दिया हमने f ऑफ y इक्वल्स टू 3/5 के। ये भी हमारा कैसा हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कहने का मीन्स हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। किसके बारे में हमको पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है किसकी? जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने रिप्रेजेंट कर दिया p ऑफ x इक्वल्स टू किसके? ax प्लस b। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लगा दिया? a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a 0 नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। आप क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो यहाँ पे से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू किसके? 0 के। जब आपने ये इक्वेशन पढ़ा था तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या? a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c आर रियल वैल्यू। यहाँ पे रियल वैल्यू या रियल नंबर रहा होगा। तो देखिए ये क्या शो करता है? ये जो रिप्रेजेंटेशन करता है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने का है? 2 वेरिएबल का। इसकी भी डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है और इस y की भी डिग्री 1 है। और ये क्या शो करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट पढ़ना यही है। तो ये हमारा कैसा होगा? ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया, ये पॉलिनोमियल्स जो दिए गए स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम px के स्थान पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? y इक्वल टू किसके? ax प्लस b। अब ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे हमारा क्या होगा? 2 वेरिएबल का हो गया। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है कैसा शो करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं x और y की, इसके स्थान पे हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया x, हमने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू x प्लस 3। देखिए ये हमने क्या ले लिया? एक लीनियर इक्वेशन ले लिया। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x लिख दिया हमने y। अगर हम x के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमारा y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 3। अगर हम इसमें इस y के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं, 0 रिप्लेस करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसी तरह अगर x के प्लेस पे हम कितना, यहाँ पे हम x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी बार आ जाएगी? यहाँ पे y इक्वल टू कितना? 1 प्लस 3 इक्वल्स किसके आ जाएगा? 4 के आ जाएगा। देखिए ये क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इसको अगर हम पर्टिकुलर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन पे आप क्या करते हैं? लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे हमको मिलेंगे? एक लाइन को शो करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। देखिए अभी हमने इसकी क्या कहते हैं, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व की, y इक्वल्स टू x प्लस 3। देखिए हमने जो सॉल्व किया तो क्या आया? x इक्वल्स टू, हमने अगर 0 रखे, देखिए x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। तो देखिए हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन किया। देखिए x इक्वल्स टू 0 माने x एक्सिस हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। तो और y पे कितने डिस्टेंस? 3। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया। इस लाइन किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे। यहाँ हमारी कौन सी? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और ये हमारी x डैश, और ये हमारी कैसी है? y डैश। देखिए हमने पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर दूसरा है x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू हम y एक्सिस चलेंगे -3 और y इक्वल टू कितना? 0। तो देखिए ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे एक पॉइंट मिल गए। फिर अब अदर दो पॉइंट निकाल लेते हैं। एक हमने x इक्वल्स टू कितना, x के स्थान पे 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। देखिए x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल टू कितना होगा? 4 हो गया। फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट और निकालते हैं, x इक्वल्स टू -1 तो -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है
ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइन पे क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है कैसा? ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू हम 0, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 0, या इस पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे, तब इसकी वैल्यूज क्या होगी? तब इसका जब क्या हम इसके आएंगे x के कितने जीरोस आएंगे उसको हमको देखना है। तो देखिए अगर हम इसको y इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या है? 0x प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या आएगा? -3। तो कहाँ पे? इस x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इसकी क्या है? ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके क्या हो जाएंगे? 3 -3 क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा गया था, क्या लिखा गया था? हमने लिखा था f ऑफ x इक्वल टू किसके? ax प्लस b। अगर हम f ऑफ x क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या आएगा? ax प्लस b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ax इक्वल टू किसके? इसको जो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस b, तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस b बाई a के। ये हमारा क्या करेगा? x एक्सिस पे कहाँ पे? माइनस b बाई a पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो कहने का मीन्स हो गया कितने हमारे जीरोस होंगे? हमारे जीरोस कितने? x के कितने जीरोस होंगे? जब लीनियर पॉलिनोमियल में उसके जीरोस कितने होंगे? नंबर 1। तो कैसे होंगे? माइनस b बाई a। हम यहाँ पे जैसे रखेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे इसके। तो ये हमारा क्या कहता है? यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पे पॉइंट -3 मिल गया, वैसे इस x का, इस लीनियर इक्वेशन जब इसको सॉल्व करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो उसकी हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस b बाई a कामा क्या? 0। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ द जीरोस मिले? तो नंबर ऑफ द जीरोस हमारे कितने मिले? 1 मिले। और कहाँ पे? x एक्सिस पर ही क्या करेंगे? उस पॉइंट को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे x की जो वैल्यू होंगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा नंबर ऑफ द जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ द जीरोस 10। ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका हमको पढ़ना है? ज्योमेट्रिकली मीनिंग पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल कहता है? px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू किसके जाएगा? 0 के हो जाएगा। और हम यहाँ पे लिख देंगे a नॉट इक्वल टू 0। a हमारा किसके? 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखिए इसको भी हम जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए थे, वैसे इसको भी हम इसके क्या करते हैं? इसके वैल्यूज को फाइंड करते हैं। देखिए हम इसको क्या लिख दिए? एक इस पॉलिनोमियल के स्थान पे हमने क्या कर दिया? एक px को हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया। देखिए पॉलिनोमियल ले लिया, इक्वेशन नहीं। पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर हम x के स्थान पे, अगर इस प्लेस पे y के प्लेस पे हम क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, x बराबर -1, तो x के स्थान पे -1 का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी रखेंगे, दिया हमारा क्या आ जाएगा? -1 और मल्टीप्लाई -2, दोनों मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। ये हमारी वैल्यू कितनी हुई? -2 हो गई। यहाँ पे देख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दिए? माइनस, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 -1 -3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 -3, तो ये हमारा कितना होगा? 3 - 3 इक्वल किसके हो गया? 0 के हो गया। देखिए हमने जब x बराबर -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 के आ गया। इसी प्रकार जब 0 रखे तो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 0 -3, ये किसके बराबर आएगा? सिर्फ 3 के। x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आएगी? -3। इसी प्रकार x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, और जब हम 2 रखेंगे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, और जब हम x बराबर किसके? 3 के रखेंगे तो y वैल्यू किसके? 0 के आ जाएगी, और जब x बराबर हम कितना 4 रखेंगे तो y की वैल्यू किसके आ जाएगी? 5 के आ जाएगी। और इसके बाद फिर हम x बराबर कितना? -2 रखेंगे तो y की वैल्यू किसके आ जाएगी? 5 के। तो ये देखिए हमने इस वैल्यू आने के बाद इसका हमको क्या कर दिए? इस पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन की किस पे? ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हमने रिप्रेजेंटेशन किया। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट -1 और 0। देखिए -1 कहाँ पे? x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस कितना होगा? 0, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। दूसरा पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना? -3। देखिए y इक्वल टू -3 हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा पॉइंट हमारा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -4, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये फोर्थ पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद x इक्वल टू तो y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये तीसरा ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद x इक्वल टू 3, तो 3 और y इक्वल टू 0, फिर हमारा फोर्थ हो गया, 5 हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और एक लास्ट पॉइंट -2 और 5 ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो फिगर है हमारा, कैसा फिगर रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा फिगर जो है पैराबोला है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये जो हमारा फिगर बना, क्या बना, पैराबोला बना। इस तरह से आपको 4 पैराबोला बनते हैं। ये हमारा देखिए, ये जो फिगर फॉर्म हुआ है, ये हमारा कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हुआ है। और दूसरा है, अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो हमारा कैसा फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर a की वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो इसका जो फिगर बनेगा कैसा, इसी का जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड में बन जाएगा। अभी इसी का जस्ट हम कैसे कर देंगे, अगर ऐसे फिगर बनता तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती, तब इस कंडीशन में a की वैल्यू कैसी होती, लेस देन, तो ये हमारा कैसा हो जाता, डाउनवर्ड। इस फिगर को क्या बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम क्या नाम देते हैं, इसका फिगर का नाम, फिगर कैसा हो गया, पैराबोला हो गया। इस फिगर का नाम क्या होगा, पैराबोला हो गया। और x के इस x जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने नंबर ऑफ द जीरोस हो गए, इसके नंबर ऑफ द जीरो 2 जीरोस हो गए। देखिए x एक्सिस, और किस पे हमारे पॉइंट्स होंगे, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे ये जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ द जीरोस हमारे होंगे। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके कितने नंबर ऑफ द जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उसके उतने नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ कैसे बनेगा, क्या उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बना दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। यहाँ पे हमने लिख दिया a ≠ 0। देखिए a ≠ 0, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने ये क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है क्वाड्रेटिक का, उसी तरह हम किसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसी तरह हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ हम उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो देखिए हम यहाँ डायरेक्ट थोड़ा बताते हैं। देखिए कैसा होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx+ a। यहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0, इसके जितने नंबर ऑफ द, जितने इसकी पावर होगी उसके उतने नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। दूसरी बात, ये हमारा कैसा है, ये हमारा 1 वेरिएबल को शो करता है। तो ये x एक्सिस पे किसी भी 3 पॉइंट, मतलब कहीं पे भी x एक्सिस के किसी 3 पॉइंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, कैसा हमारा इक्वेशन जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इसी प्रकार अगर लाइन हमारी क्या 4 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जितनी टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा तो उसके उतने नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, 3x एक्सिस कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। बस।